आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जो है आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। रेलवे के अंतर्गत रेलवे ग्रुप डी में बम्पर वैकेंसी का जो है वो डिक्लेरेशन किया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। ठीक है, तो उस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि कौन फॉर्म भर सकता है, कब इसका पेपर होगा, कब फॉर्म भराएगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। मैं सारी चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत आपको डिटेल्स दे दूंगा। ठीक है, आपको पूरा आराम से वीडियो को देखना और समझना है। देखो क्या होता है कि आप जानते हैं हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब का कितना महत्व है। जानते हैं इस रेलवे ग्रुप डी में लगभग 2 लाख के आसपास वैकेंसी आ रही है। कितने? 2 लाख के आसपास। तो एक सुनहरा अवसर है आपके लिए। कोई भी जॉब छोटा और बड़ा नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जितने भी फॉर्म आए फॉर्म सब भरो। ठीक है, पहले कोई जॉब ले लो, कोई भी सरकारी मोहर लगवा लो पहले कि भाई हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए हैं। और आप में अगर टैलेंट होगा, आप प्रतिभाशाली छात्र होंगे तो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है हमारे देश में। ग्रेजुएशन करते रहिए और आगे आप बढ़ते रहिए, लेकिन पहले कोई जॉब ले लीजिए। समझ गए ना? दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है। आप कितने तेज है, अगर आपको नौकरी नहीं लगी तो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं है, गोबर के बराबर माना जाएंगे। समझते हैं ना? तो इसलिए एक बढ़िया मौका है, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। 7 मार्च को मॉर्निंग में लगभग 10-11 बजे के आसपास रेलवे मंत्रालय की तरफ से इसके बारे में एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी। पूरा डिटेल्स दिया गया है। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि इसमें क्या क्या सब चीजें हैं। ठीक है जी। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जो है लगभग 2 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाली है। देख लो 1.8 लाख एक्सपेक्टेड है, 2 लाख के आसपास वैकेंसी आएगी। ठीक है, ये वैकेंसी जो आएगी वो आएगी अक्टूबर में। डेट क्लियर नहीं किया गया है लेकिन ये दे दिया है अक्टूबर 2024 एप्लीकेशन डेट्स। ठीक है, आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और इसमें एक डेट क्लियर कर देगा। जैसे ही डेट क्लियर करेगा हम फिर आपको, आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरा आपको सिस्टमैटिक वे से बताते रहेंगे। जैसे ही कोई अपडेट होगा इससे संबंधित, कोई भी वैकेंसी से संबंधित गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मैं आपको वीडियो बना के डाल रहा हूं, आप जानते ही होंगे। और सारी चीजें आपको टेंशन नहीं लेना है भाई इसमें क्या सब चीज छूट जाएगी, वो हमारा काम है। ठीक है, और इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये भी मैं आपको बताता हूँ, इंडियन रेलवेज .gov.in है। यहाँ पे भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें फॉर्म है, ये 2 लाख के आसपास है। फॉर्म भर कौन कौन सकता है? तो इसके लिए जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें चाहिए 10th पास मिनिमम। अगर कोई छात्र 10th पास अगर है तो वो ये फॉर्म भर सकता है। या अगर आप ITI हैं तो वो भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। दोनों में से आपके पास कोई भी डिग्री हो, ITI पर भी आप फॉर्म इसको भर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो एज है 18 से 33 साल तक। ये जनरल वालों के लिए है। इसमें 3 साल की OBC वालों के लिए छूट है और 5 साल के लिए ST SC वालों के लिए छूट है। क्लियर हो गया इसमें? अब इसमें क्या है, एग्जाम पैटर्न। अब इसमें मेन है कि भाई एग्जाम क्या होगा, इसमें पैटर्न का इसमें क्लियर किया गया है। तो मैं आपको भी बताता हूं एग्जाम पैटर्न क्या है इसमें। इसमें एग्जाम जो है, पहला जो आपका पेपर होगा उसमें वो होगा रिटन। पहला जो पेपर होगा वो होगा रिटर्न। और ये होगा कब? तो लगभग मैं आपको बता देता हूं, ये अगले साल पेपर चला जाएगा। क्योंकि नवंबर में, जो अक्टूबर नवंबर में तो मान लीजिए फॉर्म भराएगा, उसके बाद कम से कम 3-4 महीना लेगा, तो लगभग आप नेक्स्ट ईयर जाएगा। एग्जाम का डेट क्लियर नहीं किया गया है। खाली सिलेबस में क्या क्या आएगा वो बताया है। सिलेबस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, कितने घंटे का समय होगा, कितने नेगेटिव मार्किंग होंगे, वो सब कुछ नहीं क्लियर किया गया। सिर्फ ये बता दिया गया कि पहला पेपर जो होगा वो रिटन एग्जाम होगा, MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इसमें आएगा मैथ, इंग्लिश, इंग्लिश नहीं आएगा। रेलवे के किसी भी एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती है। मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स वाले पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बेसिक आपको पढ़ना है। और क्या कहते हैं कि करंट अफेयर, ये 3 चीजें होंगी। इसमें अभी क्वेश्चंस को क्लियर नहीं किया गया है। मैं सिर्फ आपको इतना बता दूंगा कि आप अभी से लग जाओ। कोई भी वैकेंसी का अगर ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाता है किसी मंत्रालय की तरफ से, तो आप जानते हो कि 6-6 महीना, 7-7 महीना, 8-8 महीना, साल भर पहले दिल्ली पुलिस सबका, दिल्ली यूपी पुलिस सबका तो नोटिफिकेशन 1-1 साल पहले बता दिया जाता है, आप जानते होंगे। तो इसलिए बता दिया जाता है, सरकार आपको इसलिए अवगत करा देती है कि भाई आप तैयारी में लग जाए। क्योंकि इस सब आप जानते हैं कि हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें अभी क्लियर नहीं किया गया, लेकिन ये 3 चीजें आएंगी। सिलेबस अभी इतना ही बताया गया है। अब मैं थोड़ा आपको बताता हूं, मेन जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो आएगी मैथ में। ठीक है, मैथ में रेलवे का मैथ, चाहे आप ग्रुप डी का फॉर्म भरो, चाहे एनटीपीसी का फॉर्म भरो, चाहे टीसी का फॉर्म भरो, चाहे आप टेक्नीशियन का फॉर्म भरे, कोई भी फॉर्म भरे, इसका मैथ का लेवल बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि इसमें इंग्लिश आती ही नहीं है और बाकी चीजें सब पर ये
लेकिन मैथ पे ज्यादा फोकस कीजिए, ये सेक्शन इसमें हार्ड माना जाता है। ठीक है, अब इसमें एक दूसरा, इसमें 2 ही पेपर है। पहला पेपर तो आपका हो गया रिटेन, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस। ठीक है, अब इसमें अगर कोई पैटर्न में मान लीजिए कि क्वेश्चन कितना आएगा नहीं आएगा, वो आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे, और इसमें पहला पेपर है। अब दूसरा जो पेपर होगा वो होगा आपका पीएफटी, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, पीएफटी। ठीक है, तो पीएफटी का भी इसमें भी क्लियर नहीं किया गया है कि भाई इसमें कितना लॉन्ग रन होगा, मतलब जंप कितना होगा, हाई जंप होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं पिछले बार जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी उसके आधार पर इसका जो है नॉर्मल रहता है। ठीक है, 1600 मीटर की दौड़ आपको 8 या 9 मिनट में पिछले बार में था, तो इस हिसाब से इसको फॉर्म जो है, मैं आपको ये भी चीजें क्लियर कर देता हूं कि ये फॉर्म अभी डेट क्लियर नहीं किया गया है, जैसे इसमें नोटिफिकेशन आएगा तो ये आ गया है कि अक्टूबर में इसका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।